महानुभाव, नानी मठ के हाथी को छीनना, मात्र हाथी को नहीं छीना आप सबने, सरकार ने, कोर्ट ने और अंबानी ने और पेठा ने, ये हमारे संस्कृति को छीना है आपने। यह कभी हमारा समाज और मैं और हमारी संस्कृति आपको कभी माफ नहीं करेगी और इसका आपको कहीं ना कहीं इसका कमेजा भुगतना ही पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, जाग जाइए। जैसे आप हाथी ले गए हैं वैसे ही दोबारा लाने का एक उपक्रम करिए, अन्यथा महावीर या महाविनाश निश्चित है समझिए। जो अपने यहाँ हजारों साल की संस्कृति है उसमें आपने हाथ डाला। मेरा पेठा से और कोर्ट से भी डायरेक्ट मेरा क्वेश्चन है, क्या आपने कभी जैन संस्कृति पढ़ा है, जैन विचारधारा पढ़ा है? हम एक पानी के बूंद को भी जो है उसमें जीव है, उसकी रक्षण के विचार और मंथन करने वाले लोग हैं। हम लोग हाथी को कष्ट कैसे दे सकते हैं? एक बात मैं आप सबसे पूछना ये चाहता हूं, क्या वह हाथी जहां आप ले गए वो कभी सुख से जी सकता है? जो हाथी एक साम्य वातावरण में, जहां चारों तरफ हरी भरी किसानों की गन्ने की खेती हो, जहां मात्रा तापमान ज्यादा 30 डिग्री से नीचे वातावरण हो, और जो बचपन से बच्चों के साथ जिया हो, आम आदमी के साथ जिया हो, और वो बुढ़ापा के अंदर आपने 48 डिग्री जहां तापमान होता है, जहां भाषा अलग है, जहां बोली वातावरण अलग है, जहां जो है सभ्यता और संस्कृति अलग है, वहां उसको डाला। क्या उसको हिंसा नहीं हुआ? उनको त्रास नहीं हुआ? अगर आपके पास इतना ही दया और माया थी तो अनेक यही व्यवस्था बना देते आप, या हमको लोगों को कहते कि ऐसा व्यवस्था बना दो, हम हाथी को यहीं छोड़ते। आपने कभी मौका दिया? गलत पैसा दे करके, रिपोर्ट बना करके, कोर्ट में हाजिर करा करके, और यह हमारे जैन समाज ने हाथी के प्रति अन्याय किया, समाज के प्रति अन्याय किया और संस्कृति के प्रति अन्याय किया, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और अंबानी जिस महावीर के जियो और जीने को एक शब्द जियो लेकर के तुम अरबोपति बने, उसी महावीर के संस्कृति को विनाश के लिए आप एक हाथ डाल रहे। अपनी जिद, अपने हट के कारण, अपनी फैक्ट्री की रक्षण के कारण, अपनी किया हुआ प्रदूषण वातावरण को रोकने के कारण इन जानवरों को जो है एक अर्थबल का एक व्यवस्था बना रहे, जिसका हम धिक्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं आपकी यह कोशिश को। अब रही बात, अब यह मत समझना हम चुप बैठेंगे। हम मरते दम तक उसको पुनः हाथी को वापस लाने का हम प्रयत्न करेंगे। हम सदा उसको लाने के लिए महादेवी को महानगर के अंदर, महामठ के अंदर पुनर्स्थापित करने का हम संकल्प ला ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्णय दिया हो, दोबारा पुनर्विवेचना हो, हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मिलेंगे, अपना एक नियोग मंडल जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो महाराष्ट्र के हैं उनसे भी जाकर के इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अनेकों नेता उनसे भी इसका मुलाकात करके इसका हल करने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा हमारा हाथी हमारा जैन संस्कृति का साथी रहा है। हमने हाथी को जैन के ग्रंथों के अंदर एक देवता का
एक अरहंत का वाहन का रूप दिया है। हाथी मात्र हमारी संस्कृति है। हमारे जो 24 तीर्थंकर जब जन्मे, ना उनके पास राजा महाराजा का वैभव था, देवताओं का अनेक प्रकार वैभव होने के बाद भी वह हाथी के ऊपर वाहन पर बैठ करके सबसे पहले ऐरावत हाथी पर बैठ करके सुमेरु पर्वत पर प्रथम स्नान करवाया। हाथी का पहला हमारा इतिहास में उल्लेख हजारों सालों से है। हाथी जब भी हम झंडारोहण करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, कोई भी कार्यक्रम, सर्वान एक से उसके ऊपर जो हाथी के ऊपर विराज होकर के उसका हम सम्मान करते हैं। और हाथी को हमने शुभ मंगल स्वरूप माना है, शुभ स्वरूप माना है, लक्ष्मी स्वरूप माना है। हाथी को आपने नहीं छीना, नांदने से लक्ष्मी को छीना है आपने। और हाथी हमारे अभिनंदन भगवान का चिन्ह रहा है। जहां जितने भी अजित भगवान का जो अभिनंदन, जैसे बंदर है, अजितनाथ, दूसरे जो तीर्थंकर है, हाथी उनका चिन्ह है। जितने भी अजितनाथ के मंदिर है, हर मंदिर में हाथी का चिन्ह देखने को मिलेगा आपको। जितने भी पंच कल्याण होते हैं, जितने भी विधान होते हैं, हम हाथी का हमारा आगमन शुभ सत्य माना है। जो पूज्य स्वरूप हो, आदर स्वरूप हो, उसको हम कष्ट कैसे दे सकते? हमारे लिए आदर स्वरूप हाथी कभी अनादर नहीं हो सकता है। और हमें जो 35 साल तक हाथी को हमने पाला है, क्या और उसके लास्ट बुढ़ापा में हम नहीं पाल सकते? आप गाइडलाइंस देख के देखिए, निश्चित रूप से उससे अच्छा हम पालेंगे। पुनर्विचार करिए। हाथी हमारा साथी रहेगा। और मैं इसमें बहुत बड़ी धांधला लोगों से सुना, मैं कई लोगों से मुख से मैंने सुना है, ये बहुत बड़ा इसके अंदर षड्यंत्र, राजतंत्र और इसके अलावा अधिकारियों का बड़ा भ्रष्टाचारता के साथ यह सब हुआ है। और मैं चाहूंगा ये जो जो अधिकारी पैसे लेकर के, घूस लेकर के, या अनेक प्रकार के गलत रिपोर्ट बढ़ के कोर्ट में पेश किया, उन पर इंक्वायरी हो करके उन पर जेल, उनको पहला डेथ जेल में डालना चाहिए, उनको वन तारा के जंगल में डालना चाहिए। और पेटा के जो अध्यक्ष है उन पर भी इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, ये जो है यह अन्याय नहीं कर सकती। परंतु इनके जो कागज पत्र, इनके जो षड्यंत्र है, इनके जो भी अनेकों प्रकार के कुतंत्र के द्वारा, ये षड्यंत्र के द्वारा जो माया जल बुनाया है, इसमें बदबू आ रही भ्रष्टाचार की, बदबू आ रही भ्रष्टाचार की। और इन पर इंक्वायरी होना चाहिए। इसके अलावा आप पेठा वाले दया माया की भावना करते हैं, तो बकरी ईद के दिन उतने बकरियों को काटा जाता, उसको क्यों नहीं रोकते हो? उसको पहले रोकने का प्रयत्न करिए। आप रोक नहीं सकते, वो भी एक मुस्लिम धर्म का संस्कृति है। तो इसी प्रकार हाथी पालना हमारी संस्कृति है। जब उसको नहीं रोक सकते तो हमें क्यों रोका जा रहा है? हम पर क्यों अन्याय है? तो पेठा के ऊपर सबसे पहला मेरा आरोप है, वो बंद करो, उसके बाद हमारे हाथियों के पीछे पड़ो। उसके अलावा अकबर के राज जमाने से कई मठों का सम्मान हुआ है बंधु। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक की संस्कृति अलग अलग होती। मैं मुस्लिम संस्कृति का विरोध नहीं करता हूं, बट उनकी संस्कृति भारत देश के अंदर अपने ढंग से पालने की आदेश है। तो अहिंसात्मक भावना से, अहिंसक प्राणी अगर कोई संसार में सबसे बड़ा प्राणी है, वह है हाथी है। हमें पालने का अधिकार मिलना चाहिए। और जैसे हाथी आप ले गए हैं, वैसे ही जो है
लोकसभा के अंदर इसका नया बिल पास होकर के हमें हाथी मिलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और पर्यावरण मंत्री से और संस्कृति के इलाके मंत्री से मौखिक रूप से मैं आवेदन और भावना व्यक्त करता हूं कि हमारी भावनाओं को समझे और हमारी संस्कृति के पालने के लिए हमें प्रेरणा दे। हमारे साथ ही बार बार ऐसा क्यों करते हो? कभी दिल्ली में मंदिर तोड़ते हो, कभी महाराष्ट्र में मंदिर तोड़ते हो, कभी गिरनार पर हमारे हाथ दौड़ के क्यों पीछे पड़े हो भाई? हमने तुम्हारे लोग साथ क्या किया भाई? हमारे पीछे बार बार पड़ रहे हो और हम कभी आप लोगों के पीछे पड़ जाएंगे तो यहां आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा संभलो और अभी से थोड़ा सा सचेत हो जाओ भाई। हम किससे कम नहीं, हमारे में बहुत दम है। और इसके बारे में मैं और कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, थोड़ा सा जैन समाज, इतर समाज आंखों में की गंगा बह रही थी। बेचारे छोटे बच्चे की तरह हाथी बिलक जा रहा था तो नांदी के भट्टारक स्वामी जी कितने बिलक बिलक के रो रहे थे। थोड़ा सा दया आती नहीं तुम लोगों को? थोड़ा सा विचारधारा बुद्धि है कि नहीं? अपने हठमारी के कारण, अपना ही जो है हुकुमशाही के कारण जो कर रहे हो वो बहुत दिन नहीं चलेगा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि का जो सूत्रपात होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं अंतिम यही निवेदन करना चाहूंगा, आप उन प्रजा को देखो, आम आदमी को देखो। हर आदमी जो है न पत्रिका छपाने के बाद, बुलाने के बाद भी जितने आदमी नहीं आए, एक हाथी की विदाई में लोग आए। एक आदमी मरने के बाद, तुम्हारे जो है राजनेता मरने के बाद भी जितने लोग इकट्ठा नहीं होते, उससे 1000 गुना जो है उस हाथी की विदाई में लोग इकट्ठा हुए। इसका मतलब कितना वो अभिमान का प्रतीक, लोगों के आम आदमी की भावना का प्रतीक हाथी रहा होगा। ये थोड़ा सा दया, विशाल विचार दृष्टि, विशाल भावनाओं से सोचे और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और मैं चाहूंगा, ये युद्ध अब शुरू हुआ है, जैसे तुम ले गए हैं वैसे ही लाना पड़ेगा। इसमें दो मत नहीं है कि हम चुप बैठने वाले में नहीं हैं। हम हर बार, हर समय इसको हम समाज को जगते रहेंगे और हर बार इस हाथी के लिए हम आवेदन देते रहेंगे। और दोबारा वो खुशियां जो घर घर, गली गली लोग, महिलाएं रोए, बच्चे रोए, आदमी रोहा, बुजुर्ग रोया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिनके आंखों में आंसू नहीं था। अरे पत्थर दिल आदमी हो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा विचार करो। क्या उस वीडियो को देखो, तुम क्या इंसान हो या शैतान हो भाई? थोड़ा सा ये दिल कलेजा को थोड़ा सा पिघालो और उन मानवता की भावना को संभालो। और तो और कौन एसपी कौन आके बैठा पता नहीं भाई। अब इतने परेशान लोग के ऊपर ही केस ठोक दिए। एक नहीं 150 लोग के ऊपर केस ठोका। अरे होम मिनिस्टर कहां बैठे हो? जो खुद आदमी आतंकित है उनको धैर्य देने के बजाय तुम उन पर केस ठोक रहे हो। ऐसे गवर्नमेंट के निकम्मे अधिकारी हो। थोड़ा जागृत हो जाओ। तुम आकर के गवर्नमेंट वाले सांत्वना देना चाहिए। वह उन लोगों को धैर्य देने के बजाय उन पर केस ठोकते हो। यह तुम्हारी इंसानियत है? तुम अधिकारी होने से अधिकार हमेशा शाश्वत नहीं होता है। अधिकार लिमिटेड होता है। संस्था और आदमी शाश्वत होता है, ध्यान रखना। जितने भी वहां के पुलिस वर्गों ने, जिन्होंने उन आम पब्लिक पर जो केस ठोका है, वो विधानसभा के अंदर उसका रिटर्न होना चाहिए और पीछे देना चाहिए। मैं जैन समाज से आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से और होम मिनिस्टर से, आप जैन समाज को अहिंसावादी उतना ही समझते हो, परंतु जब अपने वीर रूप में आ जाते हैं तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। तो मैं आपसे अंतिम आशा ही करना चाहता हूं, जो बच्चों ने, चाहे वह छोटा बच्चा बड़ा हो चाहो,
अचानक उद्रेक रूप से जो उन्होंने कुछ पत्थरबाजी किया होगा, क्योंकि उनको दुख, उनको कष्ट किसको बताए, बेचारे जो सामने आए उनको ठोक दिया होगा, वो गलत है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, बट उन पर आप केस जो है वो सावधानी के दायरे में रखते हुए चेतावनी दे करके उसको पीछे रख देना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। और मैं तमाम नान्नीवासी और परिसरवासी के दुख के साथ हूं और उनके वेदना के साथ हूं और उनके कष्ट के साथ हूं। मैं अपने जितने भी शक्ति है, जितने भी मेरी पहचान है, वहां तक इस बात को पहुंचाऊंगा और प्रामाणिक तौर से मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस हाथी को दोबारा लाने का प्रयत्न करता रहूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जियो को जीना हराम कर दो, उनके जीवो के हर सिम कार्ड बंद होना चाहिए। जैन समाज अगर जिंदा है, जैन धर्म के प्रति आपकी भावना है कि जिन्होंने हमारे संस्कृति को छीना है, उनके व्यापार को हमारे पास नहीं चाहिए। हम उनकी व्यापार हम नहीं चलने देंगे। हमारी जैन संस्कृति की पर जो कुठाराघात किया है, उनके व्यापार पर कुठाराघात करो, यह हमारी अपेक्षा है। और हमारी जितने संस्था के अंदर जियो कार्ड है उसको हम बंद करने जा रहे हैं। हमारी संस्था के अंदर 8000 बच्चे जो पढ़ रहे, मैं सभी बच्चों से आह्वान करना चाहता हूं, वह अपने कार्ड में सिम कार्ड जियो को उठा के फेंक दो, ऐसे में आदेश देना चाहूंगा। क्योंकि जो संस्कृति हमारी उखाड़ा है, उनके जो है व्यापार उखाड़ के फेंकेंगे। ध्यान रखना, सावधान, 2 हाथी नहीं था आगे, महावीर का महाविनाश निश्चित है। ओम नमः।